फिल्मिक देखो प्रेजेंटिंग पॉइंट ब्रेक। मूवी की शुरुआत होती है पहाड़ों से, जहाँ दो बाइक राइडर होते हैं जिसमें से एक का नाम जेफ है और दूसरे का नाम ऊटा, और ये दोनों एक सिंगल ट्रैक को पार करने वाले होते हैं। जहाँ जेफ पहले मना करता है कि ये ट्रैक काफी मुश्किलों भरा है, लेकिन ऊटा उसे बोलता है कि दोस्त अगर हम इस ट्रैक को हम पार कर लेंगे, ये कारनामा करने वाले हम दुनिया के पहले आदमी होंगे। फाइनली जेफ ऊटा की इस बात से मान जाता है और ये दोनों फ्रेंड उस खतरनाक ट्रैक पर चल पड़ते हैं कि कुछ ही देर में ऊटा उस चोटी पर पहुंचता है और जेफ की स्पीड बैलेंस बिगड़ता है, जहां जेफ की मौत हो जाती है और ऊटा काफी निराश हो जाता है कि वहीं इस घटना के 7 साल बाद ऊटा FBI में ज्वाइनिंग करता है। और आज ऊटा का इंटरव्यू होता है जहां सीनियर ऊटा से सवाल करता है कि आखिर तुम क्यों FBI में ज्वाइन करना चाहते हो। जहां ऊटा प्रिंगम अपना नाम बताता है और बताता है, इंट्रोडक्शन देता है और साथ ही ऊटा बताता है कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सब कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता, मैं हर काम में बेस्ट हूँ। सीनियर यानी कि इंस्ट्रक्टर एक केस के बारे में बता रहा होता है सभी न्यू FBI एजेंट्स को, जहाँ एक अमेरिकी कंपनी महामा कार्बन के यहाँ से कुछ 30 मार खान यानी कि 3 लोगों ने अरबों डॉलर के हीरे चुराए और चुराकर ये हवा में रफू चक्कर हो गए और इन्होंने इस हीरे मुंबई की एक झुग्गी में हवा में बहा दिए, मतलब बांट दिए। और ये लोग अभी भी कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि वह इंस्ट्रक्टर के ये कहते ही अगली पल 3 लोगों का एक ग्रुप जो एरोप्लेन से एक डॉलरों का भरा हुआ जत्था, मतलब काफी बड़ा वो बंडल, वो लूटते हैं और यहाँ से वो पहले डॉलर के बंडलों को एयरप्लेन से गिरा देते हैं और फिर हवा में उसे खोल देते हैं, जहाँ आसमान से डॉलरों की बारिश होती है। ये सब मेक्सिको के जंगल के यहाँ होता है और चोरी करने वाले लोग अभी भी गायब होते हैं, वो वहां से गायब हो जाते हैं, जमीन पे गिरते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब ये खबर ऊटा को मिलती है, जहाँ वो कुछ सर्च करता है और उसे कुछ ऐसा मिलता है जहाँ वो तुरंत इंस्ट्रक्टर यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा होता है सीनियर, उसके पास आता है और उन्हें बताता है कि ये ओजाकी 8 के बारे में उन्हें बताता है। और वो साथ ही ये बताता है कि सर ये 2 महाद्वीपों पे अपराध हुए हैं। फर्स्ट मुंबई में हीरो की फैक्ट्री के यहाँ से हीरे गायब होना और सेकंड मैक्सिको के यहाँ कार्गो एयरप्लेन से डॉलरों का गायब होना। और सर ये एक तीसरा अपराध और हुआ है करीब 1 महीने पहले, यानी कांगो नदी के किनारे लकड़ियों के भरे हुए एक गोदाम में आग लगा दी गई थी और इस नदी के यहाँ बहाव इतना तेज था कि इस नदी को पार करने वाले ये पहले लोग थे जिसे इंगा फॉल्स कहा जाता है। और वहीं इन 3 लोगों की फोटो मुंबई के अपराध होने से पहले एवरेस्ट की चोटी से ली गई थी। अब सीनियर का सवाल होता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और इनका क्या मकसद है। जहाँ ऊटा बताता है कि वो इनका मकसद तो नहीं जानता, लेकिन ये ओजाकी 8 को चेज कर रहे हैं। जहाँ ऊटा 1 ओजाकी के बारे में बताता है जो कुदरत के दीवाने थे और जो दुनिया के पहले एक्सट्रीम पोलो एथलीट थे। यहाँ उन्होंने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को 8 चुनौतियों में बांटा था, जो 8 चुनौतियों को पूरा करेगा और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इट्स कॉल्ड निर्वाण। अब इंस्ट्रक्टर को समझ आता है कि ये लोग पैसों के लिए नहीं कर रहे, बस ये आत्मज्ञान के लिए सब कर रहे हैं। अब सीनियर चौथी चुनौती के बारे में पूछता है, जहाँ ऊटा उन्हें बताता है लाइफ ऑफ वाटर के बारे में बताता है। यहाँ ऊटा बताता है कि ये अभी वहां है जहाँ समुद्री लहरें बहुत ऊंची होंगी और ये अभी पश्चिमी फ्रांस के पास होते हैं, जहाँ मौसम विभाग ने बताया था। और ये 10 साल बाद पहली बार इतनी ऊंची लहरें आने वाली है। ये सुन सीनियर ऊटा को वहां जाने का ऑर्डर देता है। अब जाने से पहले ऊटा FBI के सीनियर्स को मीटिंग में इन अपराध करने वालों के बारे में बताता है और अब सीनियर ऊटा को फ्रांस में भेजते हैं, जहां उसकी मुलाकात एजेंट पापस से होती है जो थोड़ा सरफिरा है। अब ऊटा फ्रांस पहुंचता है, जहां वो पापस से मिलता है और पापस उसे समुद्र में वहां ले जाता है जहां हाई लहरें उठ रही होती हैं। अब पापस ऊटा को वहां छोड़ के गायब हो जाता है और यहाँ का नजारा अलग होता है। दरअसल यहाँ यंग बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, जो ऊटा देखता है कि यही मौका है खेल दिखाने का, जहाँ एक हाई लहर पर जाता है और उसी लहर पर बॉडी भी जा रहा होता है। दरअसल बॉडी वही है जो वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का आदमी है, लेकिन ऊटा लहर पर टिक नहीं पाता और यहाँ उसकी आंख खुलती है और बोट पर, और यहाँ बॉडी के फ्रेंड रोच होता है जो ऊटा के कारण बॉडी का गेम खराब होने के नाराज होता है। अब ऊटा उठता है और बॉडी से बात करता है। उसे पता चलता है कि ये सब शान शौकत और अल फरीक की है और ये सब इन्हें स्पॉन्सर करता है। नामुमकिन को मुमकिन करना ये इनका काम है। बाकी बॉडी बताता है कि हम तो फकीर आदमी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, बाकी तुमने आज मेरा गेम बिगाड़ दिया। और तभी ये सब बात बताकर बॉडी रोज के साथ चले जाता है और ऊटा बोट पर ऊपर बैठता है, जहाँ उसकी मुलाकात सन सोरा से होती है जो एक गर्ल्स है। और
उसे समुद्र में वो अपने साथ ले जाती है और उसे नेचर को फील कराती है कि अब अगली मॉर्निंग में ऊटा की आंख खुलती है जहाँ बॉडी ऊटा के जागने का वेट कर रहा होता है और अब बॉडी ऊटा से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तब ऊटा उसे बताता है कि 8 के बारे में। और अगले ही पल ऊटा और पापस कार में होते हैं जहाँ पापस उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन ऊटा उसे जिद करता है कि वो जानकारी निकाल लेगा कि वहीं पापस ऊटा को पेरिस के यहाँ छोड़ता है। अब ऊटा जाता है वहाँ, बॉडी और उसके बाकी के सदस्य होते हैं जहाँ पे। अब वहाँ पहुंचकर बॉडी ऊटा को लड़ने के लिए बोलता है, जहाँ ऊटा बॉडी से लड़ता है क्योंकि बॉडी का मानना है कि अगर तुम यहाँ देखते हो और क्या हो रहा है यहाँ पे और इसका भी हिस्सा बनना पड़ेगा। जब बॉडी और ऊटा की दमदार लड़ाई होती है और अब वहीं कुछ देर बाद बॉडी ऊटा से सिगरेट शेयर करता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जहाँ बॉडी उसे ओजाकी की लाइफ ऑफ विंड नाम की अपने टास्क में शामिल करता है। और ये सभी जाते हैं आओ के महान चोटी पर, जहाँ टीम के लोग बॉडी और ऊटा में ग्रूममेट और रोच ये चारों बंदे वहां पहुंचते हैं। अब ये पहले एक पत्थर गिराते हैं उस चोटी से, जो चोटी से जमीन पर 6 सेकंड में गिरता है और वहीं इन्हें 6 सेकंड में उस चोटी से नीचे आना है। ये इनका टास्क है, जहाँ ये काम करने से पहले एक रात पहले एक शांत मीटिंग करते हैं। यहाँ बॉडी ऊटा को बताता है कि हम कुदरत के से जितना लेते हैं उससे दुगना में उसे देना पड़ता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और अगली सुबह लाइफ ऑफ विंड टास्क होता है जहाँ ये सभी सफल होते हैं और ये वहां जाते हैं जहाँ सेमसोरा होती है। यहाँ एक साथ बैठकर ये खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं। और अब अगले ही कुछ दिन बाद ये जाते हैं इटली के एक बर्फीली चोटी से स्लाइंग करते हुए, जहां इनमें से इनका एक साथी की डेथ हो जाती है जिसका नाम चोवर है। लेकिन उस व्यक्ति को अंतिम संस्कार करके, मतलब उस डेथ के जो सारे कारनामे होते हैं वो करके अब ये पार्टी करते हैं, जहां ऊटा शांत होकर बैठा होता है, जहां पे सेमसोरा आती है, वो से बातें करती है और इसी बीच इन दोनों के बीच सेक्स होता है। और अगली रात को ऊटा पापस से मिलने जाता है, जहां उनकी आपस में आर्ग्यूमेंट होती है, इसलिए ऊटा पापस को विश्वास दिलाता है कि वो सबूतों के बहुत करीब है। अब ऊटा वापस आता है, जहाँ बॉडी उसे बताता है कि हम वापस देने वाले हैं कुदरत को और ये वो टाइम आ गया है जहाँ ये सोने की खान को बर्बाद करने वाले होते हैं कि ये कामयाब होते हैं। जहाँ ऊटा बॉडी को अपनी सच्चाई बता के उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी बॉडी बाइक से भाग निकलता है और बॉडी और ऊटा का आमना सामना होता है, लेकिन ऊटा है वो बॉडी को छोड़ देता है। अब ऊटा अगले दिन FBI में अपनी स्टेटमेंट दे रहा होता है और वहीं वो अपना दिमाग भी लगाता है और उसके हिसाब से बॉडी और उसकी टीम आज एक बैंक लूटने वाले होते हैं, इसलिए गोलीबारी होती है और रोच मारा जाता है। लेकिन बॉडी ग्रूमेट दोनों भाग निकलते हैं, जहाँ ऊटा बॉडी का पीछा करता है। लेकिन इसी बीच ऊटा जो है वो बॉडी को समझ के एक बंदे को मारता है जिसे लगता है कि बॉडी है, लेकिन वो जैसे उसका हेलमेट निकालता है वो देखता है सेमसोरा थी। और अब FBI ऑफिस में दोबारा बॉडी सीनियर को बताता है कि अगर उन्हें बॉडी चाहिए तो उन्हें वेनेजुएला में वो मिल सकता है, क्योंकि ओजाकी 8 की 6 टास्क ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं और 7वीं चुनौती जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ इशारा करती है, यानी कि ग्रेविटी के खिलाफ, और जिसका नाम है फ्री सोलो रॉक क्लाइंबिंग। आपको पहाड़ पर चढ़ना है बिना किसी सहारे और मदद के बिना, और ये आखिरी चांस है FBI के पास जहाँ वो बॉडी को पकड़ सकते हैं। इसलिए ऊटा पापस के साथ वहाँ जाता है और बॉडी और ग्रूमेट दोनों होते हैं वहाँ पे, और ये दोनों क्लाइंबिंग करने वाले होते हैं कि तभी इनके पीछा करते हुए ऊटा क्लाइंबिंग करता है। लेकिन ग्रूमेट का हाथ फिसलता है काफी हाई पीक से और वो नीचे गिरता है जहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बॉडी हार नहीं मानता और वो पीक पर पहुंच जाता है, जहाँ ऊटा भी आ जाता है और ये दोनों पीक पर होते हैं कि तभी ऊटा बॉडी को पकड़ने के लिए जा रहा होता है कि इससे पहले उसे पकड़े, और बॉडी ऊपर से नीचे फॉल्स में जहाँ ऊटा भी कूदता है, लेकिन बॉडी की लाश नहीं मिलती और ऊटा जख्मी हालत में पापस को मिलता है। और अगले ही पल ऊटा एक हेलीपैड में होता है, जहाँ वो समुद्र से तेज तूफान को देख रहा होता है और एक बोट होती है समुद्र में, जहाँ ऊटा हेलीपैड से नीचे उतरता है और वहाँ की मुलाकात होती है बॉडी से, जहाँ ऊटा उसे समझाता है वापस चलने को कहता है, लेकिन बॉडी नहीं मानता और उसे बोलता है कि दोस्त मुझे प्लीज ये आखिरी कारनामा करने दो, और उसे वो छोड़ के चला जाता है ऊटा। जहाँ समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होती है और उनसे लड़ने के लिए निकल पड़ता है बॉडी, और मूवी की यहीं खत्म हो जाती है। मे बी इसका सेकंड पार्ट आएगा। पर दोस्तों ये जो मूवी थी एक्शन और रोविंदा रोमांच के माहौल से भरी हुई मूवी है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, इसकी स्टोरी कैसी है। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।